मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा पहला बाब पहली आयत चौथी आयत से 10वीं आयत तक। मैंने तुझे कौमों के लिए नबी ठहराया। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। बिन्यामीन की सरजमीन के हतूत के काहिनों में से इर्मिया बिन हल्किया के कलमात। खुदावन से हम कलाम हुआ और कहा, पेशतर इससे कि मैंने तुझे बातन मादर में बनाया, मैं तुझे जानता था। और पेशतर इससे कि तू रहम से निकला, मैंने तुझे मखसूस किया और तुझको कौमों का नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय मालिक खुदावंद, देख मैं बोलना नहीं जानता, क्योंकि मैं तो लड़का हूँ। तू खुदावंद ने मुझसे कहा कि ना कह कि मैं तो लड़का हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं मैं तुझे भेजूँगा वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे कहूँगा तू वही बोलेगा। तो उनके चेहरे से ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है, मैं तेरे साथ हूँ ताकि तुझे छुड़ाऊँ। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाया और मेरे मुंह को छुआ, और खुदावंद ने मुझसे कहा कि देख मैं अपना कलाम तेरे मुंह में डालता हूँ। देख, आज के दिन मैं तुझे कौमों पर और ममलकतों पर अख्तियार देता हूँ, ताकि तू उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिरा दे और बनाए और लगाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 70 पहली आयत से छठी 15 से 17 आयत। जमायती जवाब। मेरे होंठ तेरी सदाकत बयान करेंगे, ऐ खुदावंद मैं तेरी पनाह लेता हूँ। मुझे कभी शर्मिंदा होने ना दे, अपनी सदाकत के मुताबिक मुझे छुड़ा कर निजात दे। अपना कान मेरी तरफ झुका और मुझे बचा। जमायती जवाब। मेरे होंठ तेरी सदाकत बयान करेंगे। तू मेरे लिए पनाह की चट्टान और सार किला हो, ताकि मैं तुझसे निजात पाऊँ, क्योंकि मेरी चट्टान और मेरा किला तू ही है। ऐ मेरे खुदा, मुझे शरीर के हाथ से छुड़ा। जमायती जवाब। मेरे होंठ तेरी सदाकत बयान करेंगे, क्योंकि तू ही मेरी उम्मीद है, ऐ मेरे खुदा। ऐ खुदावंद, लड़कपन से मेरा तवक्कल तुझ पर ही है, रहम ही से तुझ पर मेरा अतकाद रहा है। मेरी माँ के बातन ही से तू मेरा मुहाफिज रहा है। जमायती जवाब। मेरे होंठ तेरी सदाकत बयान करेंगे। मेरा मुंह तेरी सदाकत का बल्कि दिन भर तेरी निजात का बयान करेगा। ऐ खुदा, तू मुझे लड़कपन ही से तालीम देता आया है, और मैं अब तक तेरे अजीबात का बयान करता रहा हूँ। जमायती जवाब। मेरे होंठ तेरी सदाकत बयान करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम। जो मसीह के कलाम पर अमल करता है उसमें खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 13 बाब पहली आयत से 9वीं आयत।
ये 100 गुना फल लाया। एक दिन यस्सु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा और उसके पास एक बड़ा हजूम जमा हो गया। सो वो एक कश्ती पर चढ़ बैठा और सारा हजूम किनारे पर खड़ा रहा और वो उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में कहने लगा कि देखो, बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और परिंदों ने आकर उसे चुग लिया, और कुछ पथरीली ज़मीन पर गिरा जहाँ उसे बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगा। लेकिन जब सूरज निकला तो वो जल गया और जड़ ना रखने के सबब से सूख गया। और कुछ खारदार झाड़ियों में गिरा और खारदार झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया। और कुछ अच्छी ज़मीन में गिरा और फल लाया, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हों वो सुन ले। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन।